प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं बंधी हुई शादी को खोलने का एक अचूक उपाय। क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं तो कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर कहीं हमारे बच्चे की शादी बंधी हुई तो नहीं है, क्योंकि हमने कहीं दिखाया था, उन्होंने कहा था कि आपके बच्चों की शादी तो बांध रखी है। तो ये शादी बंधन क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसके बारे में पूर्ण रूप से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं है कि मैं आपको अंधविश्वास की तरफ लेकर के जाऊं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस धरती पर यदि भगवान है तो शैतान भी है, यदि सत्य है तो झूठ भी है, और यदि पुण्य है तो पाप भी है। अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। तो इसकी पहचान कैसे की जा सकती है कि शादी बंधी हुई है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में इसका कोई विशेष सूत्र नहीं बना है जिसकी सहायता से हम ये जान पाएं कि शादी बंधी हुई है, लेकिन एक आइडिया लगाया जा सकता है। जन्म कुंडली में जब राहु केतु का बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाए तो ऐसे जातकों पर तांत्रिक क्रियाओं का जो प्रभाव है वो बहुत जल्द हो जाता है। अब मान लीजिए जन्म कुंडली में राहु केतु सप्तम भाव के साथ अपना संबंध बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे लोगों पर तांत्रिक क्रिया का जो प्रभाव है वो जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि शादी बंधी हुई है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिसकी सहायता से हम बंधी हुई शादी को खोल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय बंधी हुई शादी को तो खोलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वैसे भी जो डिले हो रहा है आपकी शादी में, आप बहुत सारा प्रयास कर चुके हैं, लगातार विलंब हो रहा है, कोई ना कोई अड़चनें आ रही हैं, आप उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। अब कोई भी बात, कोई भी रिश्ता चल रहा है, वो सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही ब्रेक हो जा रहा है, और यदि रिश्ता कहीं पक्का हो भी जाता है तो टूट जाता है। रिश्ते आना बंद हो गए हैं, आपकी उम्र लगातार बीतती जा रही है, आप 25 के, 26 के, 28 के, 30 के, 35 के, 38 साल के भी हो चुके हैं, फिर भी आपकी शादी कहीं पर फिक्स नहीं हुई है, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस उपाय को जिसकी शादी बंधी हुई है वो भी कर सकते हैं, और वैसे ही नॉर्मल डिले चल रहा है जिसकी शादी में, वो भी कर सकता है। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फिर दर्शकों, ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि शनिश्चरी अमावस्या के दिन ये उपाय किया जाए तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। और एक ऐसा ही संयोग बन रहा है 27 अगस्त को। 27 अगस्त को शनिवार है और साथ में अमावस्या भी है, तो बन गई शनिश्चरी अमावस्या। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। तो फिर दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने शाम के समय करना है। करना क्या होगा, एक जवार की रोटी आपने बनानी है। किस चीज़ की? जवार की रोटी। आप समझ रहे हैं, जवार। आपने जवार की एक रोटी बनानी होगी। और कैसी रोटी? कच्ची और पक्की, अर्थात एक साइड से बिल्कुल कच्ची और एक साइड से पकी हुई होनी चाहिए। अब जिस साइड से रोटी पकी हुई है उस साइड पर आपने सरसों का तेल लगाना है। अब सरसों का तेल लगाने के बाद इस रोटी को गोल गोल घुमा देना है, इसका एक बंडल बना लेना है, रोल बना देना है, और इस बंडल को फिर आपने काले रंग के धागे से ऐसे लपेट देना है। कितनी बार? 7 बार। आपने 7 बार काले रंग के धागे को ऐसे लपेट देना है। अभी आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, बाद में आप कमेंट से पूछेंगे, बार बार फोन कॉल्स करेंगे। अभी थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। रोटी बनानी है, कच्ची पक्की रोटी बनानी है, उसको गोल गोल घुमा करके गोल बंडल बना लेना है और
काले रंग के धागे से उसको लपेट देना है। कितनी बार? 7 बार। अब काला धागा कैसा भी हो, जिसके साथ हम कपड़े सीलते हैं वो भी हो सकता है, जो हम हाथ को बांधते हैं काले रंग का धागा वो भी हो सकता है। तो काले रंग के साथ आपने 7 बार इसको लपेट देना है। लपेटने के बाद जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 बार। और किस प्रकार से घुमाना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। 7 बार क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपने रात के समय, जब आपको कोई देख ना रहा हो, ये उपाय आप लगभग 9, 10, 11 बजे कर सकते हैं। तो ये रोटी सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी भी चौराहे पर आप रख दीजिए। चौराहे पर रखने के बाद आपने पीछे 7 कदम चलना है। अब ध्यान से सुन लीजिए, आप इसी बात के लिए आप बार बार फोन कॉल्स करेंगे। आपने रोटी रख दी, रोटी रखने के बाद 7 कदम पीछे हटना है। 7 कदम पीछे हटने के बाद राइट टर्न लेना है और राइट टर्न लेने के बाद सीधा अपने घर को आ जाना है। ध्यान रहे, ये उपाय करते समय आपने किसी के साथ बोलना नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है जब ये उपाय आप करने के लिए जाएं तो कोई बीच में आपको टोके ना। इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय लड़के लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है वो खुद भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। बच्चे के सिर के ऊपर से घुमा करके माता पिता भी रख सकते हैं और बच्चा खुद भी रख के आ सकता है अपने सिर के ऊपर से घुमा करके। तो ये आपने उपाय करना है। अब एक समस्या आएगी, आप बोलोगे कि हमारे बच्चे तो बाहर रहते हैं, घर में रहते ही नहीं है, विदेश में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वो घर में नहीं रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने बच्चे की जो फोटो है उसके ऊपर से इसी प्रकार से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके ये उपाय कर सकते हैं। विधि विधान यही रहेगा। यदि बच्चा घर में नहीं है तो फिर फोटो के ऊपर से भी आप ये कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय मैंने बता दिया आपको। शाम के समय करना है, रात्रि के समय करना है और बीच में कोई भी आपको टोके ना, इस समय आपने ये उपाय करना है। 27 अगस्त को ये उपाय करना है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। आप बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप एक बात को बार बार बोलते हो, तो क्या करूं? बोलना पड़ता है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उपाय में कोई गलती ना हो। क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए आप फिर फ़ोन कॉल्स करते हैं। तो वीडियो को आप यदि अच्छे से देख लेना तो फ़ोन कॉल्स करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि ना आए तो 1-2 बार दोबारा से देख लेना वीडियो को, फिर समझ में आ जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने जरूर करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।